दोस्तों अगर आपके घर में भी कुकर का प्रयोग हो रहा है, आपके घर में भी कुकर में खाना बन रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों जहाँ तक हमारे नॉलेज की बात है, आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे वो कोई झोपड़पट्टी में रहता हो, चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता हो, चाहे बहुत बड़े महल में रहता हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके घरों में कुकर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जो कुकर में नहीं पकाई जाती है और हम अक्सर ये पकाने में गलती करते हैं, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तुरंत हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये धीरे 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 शरीर पे असर डालते हैं और जब अपने आप को हावी हो जाते हैं तब शरीर पे इसके नुकसान के पता चलते हैं। फिर हम सोचते हैं तो किसी और चीज़ से हो गया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमें बीमारियां हो गई। दोस्तों ऊपर वाले का किसी से दुश्मनी नहीं है, वो सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करता है। बस आपका नेचर सही हो, आपका दिल साफ हो और आप अपने खाने पीने में ध्यान देंगे तो आज के समय में भी दोस्तों रोग मुक्त आप रह सकते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दीजिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कुकर में हमें खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए। दोस्तों आज के आप पुराने समय में चले जाइए तो उस समय कुकर नहीं हुआ करता था। लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और दोस्तों केले के पत्ते पे खाना खाते थे। और दोस्तों ये जो केले का पत्ता है और ये मिट्टी का जो बर्तन है, इससे बेस्ट कोई थाली नहीं है, इससे बढ़िया कोई बर्तन नहीं है जिसमें खाना पकाया जा सके। कभी आप मिट्टी के बर्तन में दाल बना के देखिए, उस दाल का स्वाद ही कुछ और है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में हम ऐसे ऐसे बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम डिटेल में घुस के बात करें तो दोस्तों हर एक बर्तन का हमारे शरीर पे दुष्परिणाम होता है, उसका दुष्असर प्रभाव पड़ता ही है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कौन से एक एक चीज़ें हैं जो हमें कुकर में नहीं पकाई जाए। दोस्तों पहले चीज़ है आलू। दोस्तों आलू को प्रेशर कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। प्रेशर कुकर में जो है उच्च तापमान में आलू पकने से उसका जो नेचुरल शुगर है वो अधिक गर्म होता है, जिससे इसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। इसके अलावा उबले आलू में अधिक मात्रा में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को सही तरीके से पोषक तत्व नहीं प्रदान कर पाते, यानी कि उसका हाई जो टेम्परेचर है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे भी नष्ट कर देता है। तो आलू को कभी भी जल्दबाजी में प्रेशर कुकर में ना पकाएं, आलू की सब्जी प्रेशर कुकर में ना बनाएं। दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है चावल। चावल को आमतौर पे लगभग 100% घरों को कुकर में ही बनाया जाता है, जबकि चावल को हमें कुकर में नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। चावल को कुकर में पकाने से उसका जो स्टार्च है एक्रिलामाइड नामक रसायन निकलता है जो दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चावल को हमेशा खुले बर्तन में बनाना चाहिए, जिससे दोस्तों उसमें ऑक्सीजन यानी हवा का स्पर्श होना चाहिए। और आप कुकर में जब पकाते हैं तो पूरा बंद रहता है, इसलिए चावल को कुकर में नहीं पकाना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों है पालक और साग। कोई भी साग है इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऑक्सालेट प्रचुर मात्रा में होता है जो अधिक घुल जाते हैं, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं।
पालक को सामान्य रूप से पकाना चाहिए धीमी आंच में, और लोहे की कढ़ाई में पकाना सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो जब आप इसे स्लो आंच पे बनाते हैं तो इसके सारे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए कभी भी भूल करके दोस्तों पालक को आप या कोई भी साग को आप कुकर में ना पकाएं। चौथी चीज है दोस्तों, वो है मछली। दोस्तों मछली को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए, अन्यथा उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड नष्ट हो जाते हैं। मछली को स्टीमिंग या हल्की आंच में ही पकाना चाहिए, उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों मछली को भी नहीं पकाना चाहिए। इसी तरह से सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी हुई उसे प्रेशर कुकर में कभी ना पकाएं। प्रेशर कुकर का उच्च तापमान आपके सब्जियों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें नष्ट कर देगा, फिर ये सब्जी खाने से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सब्जियों को कभी भी प्रेशर कुकर में ना पकाएं, इन्हें दोस्तों कढ़ाई में ही पकाएं और स्लो आंच पे हमें सब्जियां पकानी चाहिए। अगर हम स्लो आंच पे सब्जियां पकाएंगे तो उसकी सही मात्रा हमें मिल जाता है। और दोस्तों नॉर्मल खाना हमें ऐसे ही बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी चीज़ें जो प्रेशर कुकर में हमें नहीं पकानी चाहिए। अगर आप भी इन्हें प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इस गलती को मत करिए, इसे तुरंत छोड़ दीजिए और इसके दुष्परिणाम से बचिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान देना होगा। आपके शरीर में जो वात पित्त कब पाया जाता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, यानी कि कम बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी हम बीमार होंगे। तो अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना सीख जाइए, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष बढ़ता है तो दोस्तों 25 से 30% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। यानी कि आप अपने आप को 100% निरोग रख सकते हैं वात पित्त कफ को बैलेंस करके। दूसरी तरफ हमारे शरीर को जो बीमारी देती है और जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करती है वो है चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल। तीन चीज़ों में जितनी भी चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें नुकसान करती है। तो दोस्तों इन्हें खाना छोड़ दीजिए। अगला चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है, तो हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, ये धूम्रपान, ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन्हें छोड़ के डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।